कहानी अच्छी लगे तो कहानी को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही रेगुलर अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबा लें। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रवि और मैं आज आपको सुनाने वाला हूं एक सच्ची घटना पे आधारित डर से भरी दमदार कहानी। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में जो बेल आइकन का ऑप्शन आता है उसे ऑल पे सिलेक्ट ज़रूर कर ले ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, कहानी करते हैं शुरू। यह कहानी आत्माओं का खंडर किले के बारे में है। बहुत पहले की बात है। अमन नाम का एक नौजवान लड़का था। वो गांव में ही अपने परिवार के साथ रहता था। अमन पढ़ाई में बहुत अच्छा था, पर गांव के स्कूल में उसकी पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पाती थी, इसलिए वह अपनी पढ़ाई और अच्छे से करने के लिए शहर चला गया। एक रात अमन अपने कमरे में बैठकर पढ़ाई कर रहा था, तभी अचानक चारों तरफ से घनघोर आंधी और तूफान आ गया और वो रात एक डरावनी और तूफानी रात बन गई। अमन को ऐसा मंजर देखकर थोड़ा डर लगने लगा और वह अपनी पढ़ाई बंद करके बेड पे सोने चला गया। डर से उसे याद आया कि उसके रिश्तेदार का एक छोटा सा घर शहर से थोड़ी दूर पर है, लेकिन उसमें कोई नहीं रहता था और वहाँ भूतों का वास हो गया था। इसलिए वहाँ डर के मारे कोई भी जाता था तो उसने खुद से वादा किया कि वह भूतों से कभी नहीं डरेगा। दूसरे दिन अमन अपने दोस्तों के साथ शहर से बाहर एक खंडर किले में घूमने के लिए गया। वहाँ एक आत्माओं का खंडर किला था। उस खंडर किले के अंदर एक छोटा सा घर बना हुआ था। कहा जाता था कि उस घर में आत्माओं का वास है। वहाँ के लोग बताते हैं कि जब दुश्मन सैनिकों ने उस किले में हमला किया था तो वहाँ की औरतें उस घर में छुप गई थी। दुश्मन सैनिकों ने उन सारी औरतों को उस घर में जिंदा जला दिया था। तब से उन औरतों की आत्माएं उस घर में भटकती हैं। जो भी उस किले में घूमने के लिए जाते हैं वह बाहर से ही किले में घूमते हैं, कोई भी उस घर के अंदर नहीं जाता। पर अमन ने खुद से वादा किया था कि वो भूतों से नहीं डरेगा, इसलिए वो उस घर में जाने का फैसला किया। अमन ने सारे दोस्तों ने उससे अंदर जाने से मना किया, पर अमन नहीं माना। उसने अपने दोस्तों से कहा, भूतों से मैं नहीं डरता हूँ, तुम लोग देखना, भूत मेरा कुछ नहीं कर सकते। मैं सही सलामत वापस आ जाऊँगा, तुम लोग थोड़ी देर मेरा इंतज़ार करना, मैं अंदर से घूम के आता हूँ। जैसे ही अमन घर के पास गया, उसकी दिल की धड़कन तेज से धड़कने लगी। वहाँ पे खिड़कियों से ठंडी हवा आ रही थी और छत से पानी टपक रहा था, जिससे ऐसा लगता था कि अभी भी इस घर में कोई रह रहा है और घर जैसे जीवित हो। उसने एक गहरी सांस ली और धक्का देकर पुराने अजीब दरवाजे को खोल दिया। घर का भीतरी भाग बाहर से भी अधिक भयानक और डरावना था। उस घर की फर्श सड़ गई थी और दीवारें जालों की परतों से ढकी हुई थी। डरावनी हवेली। फिर उसने जालों को हटाते हुए एक कमरे में गया और जैसे ही
कमरे के अंदर गया। उसे महसूस होने लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। अमन ने इस बात को नज़रअंदाज किया और आगे बढ़ गया। अचानक उसे अपने पीछे एक धीमी सी आवाज़ सुनाई दी। उसने इधर उधर देखा लेकिन उसे कुछ भी नहीं दिखा। उसने खुद से कहा कि शायद यह सिर्फ मेरा डर है और फिर आगे बढ़ गया। लेकिन वो आवाज़ें उसे लगातार सुनाई देने लगी। अब उसे अपने पीछे किसी के होने का एहसास हुआ। उसे लगने लगा कि कोई तो है जो मेरा पीछा कर रहा है और वो समझ गया कि वह उस घर में अकेला नहीं है। अमन अपने मन में सोच लिया कि अब मैं यहाँ से नहीं भागा तो मैं शायद जिंदा भी नहीं रहूँगा। उसने धीरे से भागने के लिए पीछे मुड़ा तो देखा कि लेकिन दरवाज़ा बंद हो चुका था और वो बुरी तरह से फंस गया था। घबराकर उसने दूसरा रास्ता खोजा लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि घर के सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद हो गई थी। अमन महसूस कर रहा था कि कोई उसके नज़दीक आ रहा है और हवा वहाँ हर कदम के साथ ठंडी होती जा रही है। फिर उसने देखा कि थोड़ी ही देर में एक डरावनी औरत उसके सामने आ गई। उसके सफ़ेद बाल, आँखों से खून के आंसू बह रहे थे और लंबे लंबे दांत और चेहरा पीला पड़ा हुआ था और उसकी आँखें बदले की भावना से जल रही थी। वह चुड़ैल अमन की और बढ़ी और वो अपना हाथ उसके छाती पर फेरते हुए उसके कान में धीरे से बोली, तुम्हें यहाँ कभी नहीं आना चाहिए था, अब तुम कभी नहीं जाओगे। और इतना बोलकर अमन का गला पकड़कर मार दिया और उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। उसके बाद ही अमन इस दुनिया से चला गया। अमन के दोस्त बाहर उसका इंतज़ार कर रहे थे। काफ़ी समय बीत जाने के बाद भी जब अमन वापस नहीं आया तो उसके दोस्त समझ गए कि अमन अब कभी नहीं आएगा। अमन के दोस्तों ने उसके घर वालों को ये सारी बात बताई। घर वाले उस जगह पर पहुँचे पर वहाँ पास में रहने वाले लोगों ने किसी को अंदर नहीं जाने दिया और उस किले को भी हमेशा के लिए बंद कर दिया गया ताकि कोई गलती से भी उसमें ना जा सके। दोस्तों, आज की जो कहानी थी हमारी वो हुई पूरी। दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो कहानी को लाइक करें और कमेंट करें और शेयर करें और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें। तो फिर मिलता हूँ ऐसी डर से भरी दमदार कहानी के साथ। तो तब तक के लिए दीजिए अपने दोस्त रवि को इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।